प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में मौलिक अधिकार का हमने लास्ट मौलिक अधिकार छठा मौलिक अधिकार पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से हमारे को मौलिक अधिकार जो 5 मौलिक अधिकार शुरू वाले हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में कुछ इस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार दिलाने के लिए कुछ आदेश जारी किया जाता है, जिसे रीट कहते हैं। रीट या प्रादेश, या सीधे तौर पे कह सकते हो आदेश जारी करना। तो वो आदेश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 प्रकार के आदेश होते हैं जिन्हें रीट कहते हैं। ये 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और किसके माध्यम से? तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से इसे लागू किया जाता है। नंबर 1 जो हमारा रीट है, अधिकार, रीट अधिकार कह सकते हो या आदेश कह सकते हो। आदेश नंबर 1 आदेश जो है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसके अंदर में कह सकते हैं ये एक ऐसा आदेश होता है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को, यदि मान लीजिए कोई मुजरिम है या कोई व्यक्ति, किसी ने कोई गुनाह किया या क्राइम किया, तो गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब है किसी को बंदी बनाना, नाम से स्पष्ट हो रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है, आदेश है ये। और साथ में यहाँ पर कहा गया है कि गिरफ्तारी का तरीका और कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक होने पर उस व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या होता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ में गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी हो या असंतोषजनक हो तो उसे छोड़ने का भी आदेश दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का जो रीट है उसे समझते हैं परमादेश। नाम से स्पष्ट है, परम आदेश यानी सर्वोच्च आदेश। तो आदेश में यह आदेश जारी किया जाता है, तब किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा हो। यानी यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने जिम्मेवारियों का, अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा होता है और उसके इस काम से पालन नहीं करने की वजह से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तब यह आदेश जारी किया जा सकता है, किया जाता है। इस प्रकार के आदेश को परमादेश कहते हैं। और नंबर 3 पर है यहाँ पर निषेध आदेश। निषेध का मतलब है रोक लगाना, निषेध कर देना, रोक लगाना। तो यहाँ पर यह आदेश तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो उसे ऊपरी अदालत द्वारा रोक लगा दिया जाता है। तो इसे कहते हैं निषेध लगाकर उसको रोक देना, निषेध लगा देना। तो इस प्रकार के अधिकार तब जारी होता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करते हैं, तब उसको रोक दिया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा। इसे निषेध अधिकार कहते हैं। अगला हमारे पास में यहाँ पर चौथा अधिकार है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तब लागू किया जाता है, तब आदेश दिया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय द्वारा उसे उस पद पर काम करने से रोकने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। यानी अधिकार परीक्षा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी उस पद पर
नियुक्त हो गया है जहाँ पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है नियुक्ति का, तो वहाँ पर उसको काम करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा का प्रयोग करके रोक दिया जाता है उसे काम करने से। तो इस प्रकार के अधिकार को अधिकार परीक्षा कहा जाता है। लास्ट हमारा जो रीट है उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण रीट। उत्प्रेक्षण रीट यह तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसे वह कार्य लेकर ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। मतलब उत्प्रेक्षण रीट के माध्यम से कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी, निचले पद पे कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई निचली अदालत हो, ऐसे कार्य कर रहे हों जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो न्यायालय द्वारा उसे रोककर उस कार्य को लेकर ऊपरी अदालत या ऊपरी अधिकारी को हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस प्रकार के अधिकार को उत्प्रेक्षण रीट कहा जाता है। तो हमने अभी समझा 5 प्रकार के रीट। ये पांचों रीट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 256 अनुच्छेद के माध्यम से लागू किया जाता है। और मौलिक अधिकार पांचों जो हमारे शुरू के जो 5 अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार तो छठा, और उससे पहले के जो 5 अधिकार है उसको हर एक नागरिक को देने के लिए प्रावधान करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। और संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ये सारे रीट जो है, आदेश जो है आते हैं। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 33, 34 और 35 को समझेंगे कि उसमें क्या क्या बात कहा गया है। चलिए अब हम लोग जो है अनुच्छेद 33 को देखते हैं कि अनुच्छेद 33 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 33 में 2 बातें यहाँ पर जो है प्रमुख बातें कहा गया है, वो क्या क्या है। तो नंबर 1 में है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके। मतलब यहाँ पर संसद को ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य जो भी इस तरीके के संगठन हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब है जो उचित प्रतिबंध है वो लगाने का भी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि उनके समुचित कार्यों एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना। उनके बीच जो भी कार्य है, समुचित कार्य को और अनुशासन को बनाए रखना, इस तरीके का प्रतिबंध लगाने का मेन उद्देश्य जो है उनका ये है। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि विधि निर्माण का अधिकार केवल जो है संसद के पास है। इस तरीके का जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के पास में ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत 2 बातें कहा गया है यहाँ पर। एक कहा गया है कि संसद के पास में जितने भी हमारे फोर्स होते हैं उन पर जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो संसद के द्वारा किया जाता है। उनका उद्देश्य क्या है, इस तरीके का प्रतिबंध लगाने का मेन उद्देश्य उनके बीच में अनुशासन को बनाए रखना, उनके कार्यों को सही तरीके से चलाना है। और दूसरा यहाँ पर जो है विधि निर्माण का अधिकार केवल जो है संसद के पास में है। कानून बनाने का अधिकार केवल जो है संसद के पास में है और राज्य विधानमंडल के पास में ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर अनुच्छेद जो है 34 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 34 में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसका बात अनुच्छेद 34 करता है। ये प्रतिबंध कब लग सकता है, तो ये प्रतिबंध जब देश के अंदर में आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको मार्शल लॉ भी कहते हैं। जब देश के अंदर में
मार्शल लॉ लागू हो, यानी सीधे तौर पे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 3 तरीके से लगाया जाता है। तो इस पर हम एक क्लास बना देंगे आगे, जो डिटेल में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, क्यों लगता है, कब लगा सकते हो, तो ये सब उसमें हम चर्चा कर देंगे। अब यहाँ पर जो है 34 में ये कहा गया है कि जब भी देश के अंदर में आपातकाल स्थिति हो, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, तब मौलिक अधिकार को प्रतिबंध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। पर यहाँ पे 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसके अंदर में अनुच्छेद 20 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद जो है 20 और 21 पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जीवन जीने का अधिकार हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है, तो आप वो देख सकते हो। तो इन दोनों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 35 है। 35 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है केवल संसद को ही कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 के माध्यम से केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने का अधिकार दिया गया है, और यह अधिकार केवल संसद को होगा, राज्य विधानमंडल को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं राज्य विधानमंडल को ऐसे अधिकार नहीं मिलता है, जो मूल अधिकार को प्रभावी बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद के पास होता है। और यहाँ पर इसमें यह सुनिश्चित करना भी है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड और उनके प्रकारों में एकता हो। मतलब ये भी देखना है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कि भारत के अंदर में जो भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसमें और दंड में और उनके प्रकारों में एकता स्थापित हो रहा हो। ये नहीं कि एक दूसरे के विरुद्ध कोई कानून बना दिया जाए। तो ये यहाँ पर जो है 35 के अंतर्गत बता दिया कि संसद को कुछ विशेष प्रावधान करने का, प्रभावी बनाने का अधिकार को, मौलिक अधिकार को अधिकार है। और दूसरा ये भी देखना है कि अधिकार और दंड और उनके प्रकार आपस में एकजुट हो, एकता हो उनके बीच में। तो ये हमने अभी पढ़ा, और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।